पुराने और एक्सपेंसिव ड्रेस के साथ दो समस्याएं हम सबके साथ आती हैं। पहला तो वो ड्रेसेस जैसे जैसे पुरानी होती हैं हमारा वजन थोड़ा बढ़ता जाता है और लेडीज के टबी में फैट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने पुराने और एक्सपेंसिव ड्रेस को पहन नहीं पाते हैं। और दूसरी समस्या क्या आती है कि एक ही तरह के ड्रेस को हम कई बार पहन चुके होते हैं शादियों में, पार्टियों में। एक्सपेंसिव ड्रेस हम कब पहनते हैं? शादियों में और पार्टियों में ही पहनते हैं ना। तो वो ड्रेस 2 से 4 बार पहनो तो वो पुराने हो जाते हैं और फिर हम उसे पहनना नहीं चाहते। तो इन दोनों समस्याओं का सॉल्यूशन आज के वीडियो में है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए टॉपिक को लेकर के। अब ये जो गाउन जो मैंने पहना हुआ है ना, जॉर्जेट का गाउन है और इस पूरा वर्क किया हुआ है। देखो कई बार मैंने इसको पहना है, लेकिन थोड़ा सा लगता है वेट बढ़ा है, तो टमी में फैट आ गया है और मुझे यहाँ से टाइट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे फुल गाउन का पेक यहाँ पे लगा दिया और मैंने दिखाया है आपको कि ये टमी के पास से मुझे कहाँ टाइट हो रहा है। तो उस टाइट होने की वजह से मैं इसको पहन तो पा रही हूँ, बट इसको पहनने में मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो मैं इसको दूंगी एक नया लुक और इसको बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी मैं आगे आप देखना, पूरा देखना। बहुत आसान तरीका यूज करने वाली हूँ मैं। हम लेडीज अपनी बेली फैट से परेशान रहते हैं, पर अब परेशान होकर कपड़ों को फेंकने की जरूरत नहीं, किसी को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कमर की साइड से हम इसको इस तरह से हाफ करते हुए दाग लगा देंगे और उसके बाद इसमें एक ही तरफ से सिलाई है, तो सेंटर से हम इसको मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद इस तरह से हमने इसको कैंची की सहायता से कट लेना है। इसमें 2 लेयर है, यानी कि अंदर लाइनिंग भी है। लाइनिंग रेडीमेड ड्रेसों में ना बहुत कंजूसी से दी जाती है, तो लाइनिंग बहुत छोटी थी और लाइनिंग की वजह से मेरा ये ड्रेस खराब सा हो रहा था। मैं इसको पहन नहीं पा रही थी और पहन रही थी तो बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो पहले मैं ऊपर के हिस्से में कट लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं लाइनिंग में कट लगाऊंगी। और यहाँ मैंने सेंटर से इसको खोल लिया है और यहाँ से कट करना शुरू करूंगी। तो सेंटर से खोलने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से मैंने चुन्नटे लगा दी है पूरे में। और चुन्नटे लगाने के बाद मैं वहां पर मार्क कर लूंगी और मार्क करने के बाद मैं इसको कटिंग कर लूंगी, काट लूंगी, यानी कि कैंची से बिल्कुल स्ट्रेट। क्योंकि ये फ्लेयर वाला गाउन है और ये बिल्कुल सिंपल गाउन है, यानी कि चुन्नटों वाला स्कर्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कटिंग कर लूंगी मैं। देखो मैंने डरना नहीं है कटिंग करते हुए, मैं भी डर नहीं रही थी, बट मैं आराम आराम से हाथों पे लेके कटिंग की है मैंने। जॉर्जेट का कपड़ा है और जॉर्जेट का कपड़ा है तो नीचे रखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से कटिंग होगी, तो मैंने हाथों में चुन्नटें बना ली थी और थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसको काट ली है। तो पहला लेयर मैंने जो ऊपर का था ना उसको काटा है और अब दूसरा लेयर मैं नीचे जो लाइनिंग लगी है ना उसका काटूंगी। लाइनिंग की वजह से एक्चुअल में ये ड्रेस जो है टाइट हो रही थी। तो बेली फैट को छिपाने के लिए या फिर हम अपने एक्सपेंसिव ड्रेस को किस तरह से यूज कर सके, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं रियल में अपने कपड़ों के साथ ऐसा ही करती हूँ। कुछ छोटा बड़ा होता है तो अपना कुछ दिमाग लगाकर जैसे मुझे आइडियाज आते हैं उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके मैं अपने लिए कुछ करती हूँ, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अब देखो लाइनिंग वाले कपड़े को भी मैं इस तरह से सेंटर से काट लूंगी। सेंटर अच्छी तरह से मार्क कीजिएगा, आप आधा आधा देख करके अच्छी तरह से मार्क कीजिएगा और इस तरह से कैंची से काट लीजिएगा। बस ये काटने तक ही मुश्किल है, सही से अगर कट जाएगा तो सिलने में इतनी मुश्किल नहीं है। मशीन की सहायता से भी सिल सकते हो आप और हाथों की सहायता से भी सिल सकते हो। तो सबसे पहले इस तरह से मोड़ते हुए हम इसको कच्चा कर लेंगे। तो लाइनिंग को अलग से कच्चा करना है और ऊपर का जो जॉर्जेट का कपड़ा है उसको अलग तरह से कच्चा करना है। मुझे भी इतनी सिलाई नहीं आती, तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो पहले कच्चा कर लेती हूँ। अगर आप भी बिगनर हो मेरी तरह तो आप भी कच्चा कर लिया करो। सिलाई मुझे नहीं आती, यानी कि ड्रेस सिलना मुझे नहीं आता, पर मशीन चलाना मुझे आता है, तो मैं ये छोटे छोटे काम अपने से कर लेती हूँ। अब इसको हमने क्या करना है ना, सीधी तरफ से मोड़ना है। लाइनिंग को जो है हम तुरपाई कर लेंगे अंदर की ओर मोड़ते हुए, लेकिन ऊपर वाला जो जॉर्जेट का कपड़ा है वर्क वाला उसको हम ऊपर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, और इसमें मैं लगाने वाली हूँ लेस। तो लेस के साथ इसको मैं फोल्ड कर दूंगी तो इसका एक नया और प्यारा सा लुक आ जाए। तो जो लेस मेरे पास पड़े हुए थे ना, दिवाली में मैंने बहुत सारे DIY किए थे, उसके लिए मैंने लेसेस भी मंगवाए थे, तो वही लेस कुछ पड़े हुए थे, तो उसको मैं इस तरह से अटैच करने वाली हूँ जो कट किया है उन हिस्सों में। तो देखिए प्यारा लग रहा है ना, बनने के बाद जितना प्यारा मैंने सोचा था उससे कहीं अच्छा बन करके तैयार हुआ था ये। तो चलिए लेस को पहले कच्चा कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहो तो
साथ के साथ नीचे जॉर्जेट वाले कपड़े को जरूर आप कच्ची सिलाई मार लेना, उसके बाद मशीन चलाना, बट लेस को आप साथ के साथ सिल सकते हो। हालांकि लेस में भी यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली है सो दैट आगे में मुझे कोई मुश्किल ना हो। तो चलिए कच्ची सिलाई लगाते हैं पहले, उसके बाद देखिए मोटे मोटे इस तरह से ना टाँके लगा लेने हैं। तो अभी तक आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को कर देना लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाना जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कच्चा करने के बाद ये लेस लगाकर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि ये कितना प्रिटी लगने वाला है। तो इस तरह से मैंने इसको मशीन की सहायता से आगे सिल लेना है और उसके बाद फिर आपके साथ दिखाना। इस तरह से पुराने ड्रेसेस को हम कई तरीकों से नया बना सकते हैं और अपनी बॉडी के शेप के अनुसार अगर हम अपने ड्रेसेस को पहनते हैं ना तो स्मार्ट लुक तो आता ही है, साथ ही साथ हम कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। लेडीज की अक्सर ये समस्या आती है कि ये सबसे पहले उनका बेली फैट बढ़ता है और कोई भी ड्रेस जो है वो पेट के पास से ही टाइट होता है। तो ये वाला नुस्खा बहुत काम आता है। तो इस तरह से मैंने लेस को देखो कितनी सफाई से अंदर की ओर मोड़ दिया है और मोड़ने के साथ मैं इसमें कच्चा सिलाई कर दूं। साइड का पोर्शन जब सिल जाएगा ना तो बीच का फिर हम इस तरह से सिल देंगे क्योंकि वहां पे मैंने सिलाई उधेड़ी थी। अब बस हमने जो कच्चा किया होता ना उसके ऊपर से चौड़ी वाली जो लेस है वो उसको लगाते हुए हमें पूरा इस तरह से स्टिच कर देना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बस ये एक बहुत प्यारा सा गाउन बन करके तैयार हो जाएगा जो कि फ्रंट से ओपन होगा। फ्रंट से ओपन होने की वजह से हमारा बेली फैट बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा और ये जो गाउन है ना ये बहुत प्यारा सा बन करके नए तरीके से तैयार हो जाएगा और आप इसको नए तरीके से लहंगे के साथ, जीन्स के साथ, किसी के साथ भी टाई अप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है और ये मेरा आइडिया कैसा रहा है। यहाँ पे मैंने मैरून कलर के स्कर्ट के साथ इसको टाई अप किया है। तो देखो ये कहाँ से टाइट हो रहा था, मुझे इस तरह से देखो ये अंदर के जो लाइनिंग थे ना वो इस तरह से टाइट हो रहे थे तो मैं इसको पहन नहीं पा रही थी और ऊपर का पोर्शन तो ठीक था। तो देखो कितना प्यारा से ये बन करके तैयार हुआ है। टमी फैट की भी समस्या खत्म हो गई और इसको आप स्कर्ट के साथ, लहंगे के साथ, यहाँ पे मैंने मैरून कलर का ही स्कर्ट लिया है, आप क्रीम कलर का, ब्लैक कलर का कैसा भी लेकर के पहन सकते हो। इसके साथ आप जीन्स भी पहन सकते हो। तो इसका फ्लेयर काफी अच्छा है। तो ऊपर का गाउन भी इसके साथ सेट हो गया है, फ्रंट ओपन गाउन के रूप में ये तैयार हो गया और हमारी बेली फैट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ साथ इसका लुक भी नया चेंज हो गया है जिसको कि आप अलग अलग चीजों के साथ पहन सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी और हमारा आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।